हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण पार्ट, और ये डोज 6 होने वाला है। और इससे पहले हमने 5 पार्ट आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, सुपर टेट सभी एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रसिद्ध धानु यात्रा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि धानु यात्रा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। असम में, केरल में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में? तो ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आपका एक और त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है नुआखाई त्यौहार, और इसको हम पहले आपको शायद करा भी चुके हैं। तो नुआखाई जो त्यौहार है ये भी आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। और अगर बात करें यहाँ पर असम की, तो असम में आपका जो त्यौहार मनाया जाता है वो है अम्बुबाची का मेला। ये कहाँ पर लगता है? तो असम में लगता है। केरल की बात करें तो केरल में आपका मनाया जाता है ओणम त्यौहार। कौन सा? ओणम त्यौहार। और अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपका मनाया जाता है पोंगल। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो यहाँ पर 4 देश आपके सामने दिए गए हैं: जर्मनी, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। तो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की जो स्थापना की गई है वो है रूस देश की सहायता से। तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो है ये कहाँ पर है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1955 से 61 के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि जो गुप्तकालीन सोने की मुद्रा है इसको क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो अगर बात करें गुप्तकालीन जो सोने की मुद्रा है तो इसको कहा जाता है दीनार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई है। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो कविराज जो कहा गया है ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो समुद्रगुप्त के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो है पाटलिपुत्र। तो ये भी आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र इसकी जो है राजधानी थी। और ये जो है गुप्तकाल के चतुर्थ शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1923 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं। अति महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं ये बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन्हें आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था, और ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। अगला है 1907। तो 1907 में आपका होता है सूरत अधिवेशन, और इसी अधिवेशन के अंतर्गत नरम दल और गरम दल जो है 2 भागों में डिवाइड हो गए थे। आगे है आपका 1909 में। तो 1909 में आपका आता है मार्ले मिंटो एक्ट। 1911 की अगर बात करें तो 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और राजधानी जो है उसको दिल्ली को जो है राजधानी बनाया गया। आगे आपका दिया है 1916। तो 1916 में होता है आपका लखनऊ अधिवेशन। इसके बाद अगर बात करें 1917 की, तो 1917 में आपका होता है चंपारण सत्याग्रह। फिर अगर बात करें 1919 की, तो 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और फिर अगर देखें तो 1919 में ही आपका रोलेक्ट एक्ट पारित होता है, और इसी रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से भी आप जानते हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप जरूर याद रखें।
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप मार्क जरूर लगा लें। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर बात करें वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे, कौन थे ये थे आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो राइट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। और अगर पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और नीचे के जो ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग, तो इनको भी हम बता देते हैं। तो विलियम बेंटिंग कौन थे? तो ये थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। और लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो ये थे भारत के पहले वायसराय। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो अगर बात करें भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं अगर बात करें बुध की, तो बुध को क्या कहा जाता है? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो कहलाता है आपका बुध। कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा बुध। और अगर बात करें पृथ्वी की, तो ये होता है नीला ग्रह। अगर पूछा जाए कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका पृथ्वी को। और मंगल को क्या कहा जाता है? तो रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह जो होता है ये होता है आपका मंगल ग्रह। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पूना पैक्ट है ये कब जो है यहाँ पर हुआ है? 1930 में, 1932 में, 1937 में या फिर 1925 में? तो अगर बात करें पूना संधि की, तो ये होती है आपकी 1932, 1932 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या फिर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर बात करें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये जो है आपका बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा जो है ये है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नामेरी अगर बात करें तो नामेरी पड़ता है आपका असम में। और सिमलीपाल की अगर बात करें तो सिमलीपाल और जो है भितरकनिका जो है ये दोनों पड़ते हैं आपके उड़ीसा में। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लोथल, रोपड़, कालीबंगा या फिर अरावली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है वो मिला है आपका कालीबंगा से। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।